नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एवरी डे एक सेशंस अपलोड करता हूँ, करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज लेकर आपके लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ सेशंस को कंप्लीट देखें। चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन में प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह बैंक की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीजीएलसी, एचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या आप किसी भी स्टेट लेवल में, यानी कि स्टेट में कोई एग्ज़ाम्स हो, उसमें अगर करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है राइट सिलेबस में, तो भी यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा राइट। इसमें अदर कोई भी इंफॉर्मेशंस, इस टाइप की कोई भी न्यूज़ जो आपका टाइम वेस्ट करे, वह न्यूज़ अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। ओनली फॉर वही जो आपका टाइम भी सेव हो और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखने को भी मिल सके, वही अपन बात करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज पार्टिकुलर मंथली बेसिस पे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर राइट, इन सभी मंथ्स के अब सेपरेट सेपरेट मंथ के मैं वीडियोज डेज के रिगार्डिंग राइट, डेज के जो वीडियोज होते हैं, डेज प्लस उस डेज की क्या थीम, यानी कि जो दिन है उस दिन की क्या थीम है, वह मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है राइट। तो सेम थंबनेल है, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर ये आप देख सकते हैं। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज दूँगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, अब आज मैं लगभग आज की डेट में आपको मैं बुक्स से रिगार्डिंग वीडियो दे दूंगा, जो नवंबर मंथ में बुक्स रिलीज की है, किसके माध्यम से की है, कौन इसके ऑथर है राइट, यह भी वीडियो मैं आज की डेट में आपको दे दूंगा। एंड देन से फिर आपको ऑब्ituaries अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं राइट, यह भी वीडियो मैं सेपरेट मंथ के आपको बना के दे दूंगा। तो इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ चैनल्स पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस पूछा था आप सभी से, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो अपना स्थापना दिवस बनाती है राइट, 1 दिसंबर को राइट, तो वह इसका कौन सा स्थापना दिवस था राइट। तो याद रखिएगा यह इसका 56वां स्थापना दिवस था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में 100% यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज सारी की सारी फोर्सेज है जो कि होम मिनिस्टर आपकी अमित शाह राइट, यानी कि होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर सारी की सारी फोर्सेज आती है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में बनाया जाता है यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। 56वां स्थापना दिवस था, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में क्वेश्चंस ऐसा ही बनाएगा, तो प्लीज इस चीज को नोट करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको तो मालूम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज अगर कोई है तो फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स, अगर कोई है तो फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज राइट, फिर आपके टॉप एमसीक्यूज।
टॉप लेवल के एमसीक्यूज फिर अपन डिस्कस करते हैं। एंड कि इम्पोर्टेंट अगर कोई डिश बनता हो तो वह बात करते हैं। इम्पोर्टेंट अगर कोई किसी ने बुक लिखी हो, किसी ने रिलीज की हो, वह बात करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट न्यूज, वही न्यूज भले ही कम हो बट कंटेंट और न्यूज की क्वालिटी देखिएगा किस बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एंड फिर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, जो न्यूज कल डिस्कस होती है, कल हुई थी, उनके आज एमसीक्यूज है। जो आज न्यूज डिस्कस होगी उनके कल एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, टुडेज माय डियर स्टूडेंट्स इंडियंस नेवी डे, हिंदी में कहें तो भारतीय नौसेना दिवस के रूप में आज का दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, राइट, याद रखिएगा 4 दिसंबर पहला दिवस, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 में हुई थी, याद रखिएगा। ओके, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख माय डियर स्टूडेंट्स करमबीर सिंह, राइट, करमबीर सिंह सी आपके 25th नौसेना अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। 25वें नौसेना अध्यक्ष थे, इससे पहले सुनील लांबा, ये आपकी 24वें नौसेना अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। दोनों चीज याद रखनी है। यह आपकी 2019 में आपकी इन्होंने अपना, सुनील लांबा है जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था, देन उसके बाद करमबीर सिंह जी को आपकी 25वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ओके, याद रखिएगा। तो इस दिन पर्टिकुलर डेज की थीम क्या रही थी? थीम क्या है? दैट इज द इंडियंस नेवी कॉम्बैट रेडी, credibles and cohesive, right? That is the theme of Indians Navy Day. Indians Navy Day की थीम है आपकी Indians Navy Combat Ready, credibles and cohesive. ओके, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। इंडियंस जो आपकी नेवी है, नौसेना अध्यक्ष के रूप में करमबीर सिंह 25वें यह नौसेना अध्यक्ष थे। इनके पहले सुनील लांबा जो कि 24वें अध्यक्ष थे, उनका रिटायरमेंट यानी कि एक तरह से टेन्योर कंप्लीट होने के बाद आपकी करमबीर सिंह को बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आता जा रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप देते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HCL, राइट, HCL टेक्नोलॉजीज कंपनीज है जिसकी एक तरह से जो चीफ है, राइट, रोशनी नाडर, सबसे रिचेस्ट वुमेन्स में नामांकित, एक तरह से सबसे रिचेस्ट वुमेन्स हैं आपके HCL की रोशनी नाडर, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछ सकता है। हुरन की जो लिस्ट आई है उसमें रोशनी नाडर जो कि HCL की चीफ है, राइट, पहले शिव नाडर थे, उनकी जगह अब आपकी रोशनी नाडर को नियुक्त किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। 54,850 करोड़ रुपीज इनकी नेटवर्थ है, एंड ये आपकी है बाइकॉन की चेयरमैन, राइट, दैट इज द किरण मजूमदार। उनकी आपकी पूरी की पूरी नेटवर्थ है, दैट इज द 36,600 करोड़ रुपीज, राइट, राइट, याद रखिएगा। ओके, तो HCL की जो आपकी चीफ है रोशनी नाडर, वह आपकी टॉप पोजीशंस पे है, दैट इज द 54,850 करोड़ के साथ, एंड देन किरण मजूमदार 36,600 करोड़ रुपीज के साथ, नेटवर्थ के साथ यह टॉप पोजीशंस पे है, याद रखिएगा। हुरन की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग यह बात की जा रही है। ओके, रोशनी नाडर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। यह HCL की चीफ है, एंड देन उनसे पहले आपके शिव नाडर थे जो कि HCL के चीफ थे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी assume charge as a डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, यानी कि DGBR की न्यू आपके डायरेक्टर बने हैं, यानी कि निदेशक बने हैं राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जिनको आपकी जनरल्स
डायरेक्टर जनरल्स बॉर्डर रोड्स की नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस यह पूछ सकता है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर न्यूज का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रैपट, राइट, फ्रैपट स्टीफन फ्रैपट है, जो कि एक महिला है। फुटबॉल मेंस की जो टीमों की मैच खेलते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनमें पहली ऐसी महिला बनी है जो कि अंपायरिंग करे, राइट, याद रखिएगा। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, जो स्टीफन फ्रैपट है, जो कि फर्स्ट वुमेन्स बनी है टू रेफरी अ मेन चैंपियंस लीग गेम ऑन वेडनेसडे एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो scored his 750th career goals in a 3-0 wins to Juventus over Dynamo Kiev, राइट। नाम याद रखिएगा, स्टीफन फ्रैपट, जो कि पहली महिला बनी है पुरुष की खिलाड़ियों में मेन चैंपियंस लीग की पहली महिला रेफरी के रूप में कार्यरत, यानी कि भूमिका निभाई है। ओके, नेक्स्ट आप सभी को मालूम है, दैट इज द मशहूर, राइट, आप सभी को मालूम है जो MDH मसाले की ऑनर भी कह लीजिए, फाउंडर भी कह लीजिए, राइट, द महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिनका निधन हो गया है माय डियर एस्पिरेंट्स, 98 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। धर्मपाल गुलाटी महाशय, MDH, जो इनके बहुत स्ट्रगल से यह इस मसाले को पूरे के पूरे ब्रांड एम्बेसडर्स यही है इस पर्टिकुलर मसाले की कंपनी की। अब इनकी इंडिया में दुबई में बहुत जगह प्लांट स्थापित है, राइट, बहुत लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है, याद रखिएगा। MDH मसाले, इनकी जीवनी, इनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, राइट, बहुत ही एक तरह से मोटिवेशंस वाली बायोग्राफी है, राइट, क्योंकि बहुत नीचे से, राइट, ग्रास रूट से इन्होंने मजबूत करके आज इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को फैल कर दिया है, राइट। नाम याद रखिएगा, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर्स थे, खुद ही अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार करते थे, राइट। MDH मसाले का डॉक्टर आपकी महाशय धर्मपाल गुलाटी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट ऑब्ituary है, दैट इज द फॉर्मर पाकिस्तान PM जफरुल्लाह जमील, राइट, जिनका रिसेंट में निधन हो गया है। जफरुल्लाह जमील आपके 2002 से 2004 तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान के रूप में कार्यभार संभाला था, राइट, याद रखिएगा। हार्ट अटैक की इनको भी प्रॉब्लम्स थी। नाम याद रखिएगा, जफरुल्लाह जमायरी, राइट, जफरुल्लाह जमानी, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में कार्यरत, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आई है, अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। Who has been appointed as the ambassadors of British Academy and Film and Television Arts BAFTA Breakthrough Initiative? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसके भारत में राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, कल जिस किसी स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा होगा, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही हलवा क्वेश्चंस हैं, राइट। जितना ज़्यादा रेगुलर आप मेंटेन करेंगे, रेगुलर वीडियो को देखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा। तो AR रहमान, जो कि एक म्यूजिशियंस हैं, वह ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इंडिया में एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, सोनू सूद, माय डियर स्टूडेंट, सोनू सूद रिसेंट में आपकी जो एसर है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ताइवान की, इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुआ है। और इलेक्शंस कमिश्नर्स ने पंजाब में चुनाव आयुक्तों, यानी कि इलेक्शंस
आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है सोनू सूद को। आई एम नो मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, राइट। यह भी ऑटोबायोग्राफी है जो कि आपकी सोनू सूद की है। मीना के अय्यर ने इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। ओके, प्ले म्यूजिक है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर से सोनू सूद। आयुष्मान खुराना, आप सभी को मालूम होना चाहिए आयुष्मान खुराना, माय डियर फ्रेंड्स, बजाज। आयुष्मान खुराना जो कि आपके बजाज हैं, राइट, बजाज एलायंस है, उसके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। और यूनिसेफ के माध्यम से जो 18 साल से कम एज की आयु के बच्चे हैं उनको काम न करना, जो काम करवाते हैं, राइट, उनके खिलाफ एक तरह से बच्चों में अवेयरनेस की भावना जागृत करना, यह भी आपका आयुष्मान खुराना है जी को नियुक्त किया है यूनिसेफ ने। अमिताभ बच्चन, माय डियर फ्रेंड्स, आरबीआई की जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस होती है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। घड़ी डिटर्जेंट जो आपके आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ बच्चन हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन ए आर रहमान बाफ्टा के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, कटिंग्स भी देख लीजिए, ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में किस पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, वर्षा जोशी। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस में यह क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम्स में डेफिनेटली बन सकता है। राइट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुआ है, दैट इज द वर्षा जोशी। वर्षा जोशी आपकी एनडीडीबी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। जो दिलीप रथ हैं आपने यहाँ पर देख रहे हैं, दिलीप रथ हैं जो कि आपके पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे। देन इनकी जगह अब वर्षा जोशी जी को बना दिया है। एमएम कुट्टी, माय डियर फ्रेंड्स, एमएम कुट्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में जो आपकी पॉल्यूशंस होते हैं उनको निगरानी, उनकी रोकथाम के लिए एक कमेटी गठित की है, राइट, जिस कमेटी के हेड है एमएम कुट्टी। याद रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कटिंग्स भी देख लीजिए, ये आपके दिलीप रथ हैं जो कि आपकी एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहले काम किया करते थे। देन इनकी जगह रिप्लेस दिलीप रथ ऑन कंप्लीशन ऑन हिज टेन्योर ऑफ हिज टेन्योर नवंबर 30 नवंबर का कंप्लीट हुआ। वर्षा जोशी को आपकी बनाया गया है। ओके, Who has been named as the Treasury Secretary by the US President-elect Joe Biden? राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने ट्रेजरी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, नीरा टंडन को। बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि आपके 46वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। कमला हैरिस आप नाम देख रहे हैं, ये यहाँ की उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देख रही है जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नीरा टंडन जो कि आपकी इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। ओके, कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। बाइडेन इंटेंडेड टू नॉमिनेट नीरा टंडन एज ए OMB चीफ। Who became the first Indians to be appointed as the global CEO of the multinational footwear and fashion accessories manufacturing बाटा, राइट। जो बाटा है, जो फेमस एक कंपनी है फुटवेयर की, राइट, उसके सहायक निर्माता के रूप में जो आपकी वैश्विक स्तर पर चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त बने हैं, कौन हुए हैं जो कि भारतीय है, तो याद रखिएगा संदीप कटारिया। संदीप कटारिया हैं जो कि आपकी ग्लोबल्स लेवल पर सीईओ नियुक्त किए गए हैं। पहले ये इंडिया में सीईओ थे, बट अब इनको वैश्विक यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में यह आपकी बाटा के सीईओ के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। याद रखिएगा संदीप कटारिया जो कि एक इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस दे सकता हूँ, बट क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। चाहे क्वेश्चंस 7 हो या 10 हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेवल्स किस टाइप के आप खुद देख सकते हैं। Which of the following became the first country in the world to approve the sale of curtailed image? Right? मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा सिंगापुर। सिंगापुर है जो कि मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, याद रखिएगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एम्स टू एलिमिनेट द डेडली एड्स डिजीज बाय द ईयर 2020? यानी कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है तो 2030 तक जो मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ये ध्यान से देखना चाहिए। 2030 तक एड्स रोग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां 2030 तक एड्स की रोकथाम एड्स को रोकने के लिए एक तरह से पूरी तरीके से एड्स को खत्म कर दिया जाएगा। कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, याद रखिएगा। भोपाल यहाँ की कैपिटल्स हैं। कान्हा, पन्ना, राइट, पेंच, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये यहाँ के जो फेमस नेशनल्स पार्क हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह याद रखिएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ऑब्जेक्चुअली का है। अभय भारद्वाज राज्यसभा एमपी है माय डियर एस्पिरेंट्स, तो वह कौन सी पार्टी से राज्यसभा एमपी थे? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, एसपी यानी कि समाजवादी, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। ओके, तो इनमें से कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे और कौन सी स्टेट से यह सांसद थे, यह भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आई होगी। अगर आई है समझ में, अच्छा भी लगा है, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा। चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे नहीं क्लिक किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको किसी भी टाइप का पीडीएफ अगर आपको रिक्वायरमेंट है, चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेल आईडी दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशन तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe the video channels. Okay, thank you so much। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।